हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने से पहले कुछ फ्रेजेस हैं जिनका समझना आपके लिए ज़रूरी है। उन फ्रेजेस को समझने के लिए सपोज़ करें कि हमारे पास वेरिएबल एक्स है और हम उसको डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है जी, देखिए ना, यही चीज़ है ना, इधर ये ऐसे, और ये 2 की पावर 8, और यहाँ नीचे ये 2 की पावर 6 सो ऑन। आगे सपोज करें 2 की पावर n। ठीक है जी, अब इसमें देखें तो जो हम x को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो जो हम x को वैल्यू दे रहे हैं वो क्या हो रही है, जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रही है। आपको पता है कि जितना आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना आपका आंसर छोटा आता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप 1/2 है, देन 1/4 है, 1/8 है, जितना जितना आप अपना डिनोमिनेटर बड़ा करते जा रहे हैं आपका आंसर उतना छोटा आता जा रहा है। तो 1/2n, इसका मतलब है कि आप n की वैल्यू को जिस तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे यहाँ 1 आपके पास n की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, सो ऑन। तो n की वैल्यू जितनी इंक्रीज़ हो रही है उतनी आपकी x की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम x को जितना डिक्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं बाय टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज। n को आप जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लें तो आपका जो x है दैट विल बी अप्रोचेज टू ज़ीरो। यानी कि आप n को बढ़ाते जाएं। ठीक है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप n को इन्फिनिटी के पास लेते जाएं, बढ़ाते जाएं n को, तो आपका जो x है दैट विल बी अप्रोचेज टू ज़ीरो। इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और x अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब x अप्रोचेज टू ज़ीरो इज़ नॉट मीन कि x इक्वल ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट इज़ नॉट ज़ीरो। x अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब है कि x जो है वो ज़ीरो के बहुत क्लोज है बट एक्चुअली ज़ीरो नहीं है, और x इक्वल ज़ीरो का मतलब है कि x इज़ एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है जी, आई होप कि ये फ्रेज़ जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि आपका x अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब क्या है। कि x इज़, अगर आप इसको रियल लाइन में देखें तो ये फ़र्ज़ करें ज़ीरो है, तो आप इसको चाहे राइट साइड से आप ज़ीरो के पास आएँ या लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के पास आएँ, तो इसका मतलब है कि x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। ठीक है जी, अब एक और फ्रेज़ है, ठीक है, उसको देख लें। अब अगर हम x को वैल्यू देते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन, तो अगर हम इसको लिखें तो ये ऐसे नहीं है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 सो ऑन, 10 की पावर n। तो यहाँ आप देखें जितनी आपकी पावर ज़्यादा हो रही है आपका नंबर उतना बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर हम n की पावर को बढ़ाते जाएंगे, जो n है 10 की पावर, उसको हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आंसर उतना, जो x की वैल्यू होगी वो बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n को उतनी ही लार्ज वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप n को लार्ज वैल्यू देते जाएंगे, n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू देते जाएंगे उतना आपका x जो वैल्यू एज्यूम कर रहा है वो आपकी बड़ी आती जाएगी। ठीक है, तो इसमें
हमारे पास फिर आएगा x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, एज n इज़ बिकमिंग लार्ज, दैट इज़ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, कि आप जितना अपना n को बढ़ाते जाएंगे, जितनी आप n की वैल्यू जो है वो बड़ी लेते जाएंगे, ठीक है, जितना आप अपना n जो है वो बढ़ाते जाएंगे उतना आपका x जो है वो भी बढ़ता जाएगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। जब n सफिशेंटली लार्ज हो जाएगा, ठीक है, n विल बी क्लोज टू इन्फिनिटी, तो आपका जो x है वो भी इन्फिनिटी के पास जाता जाएगा, ठीक है। जितना आप अपना n जो सफिशेंटली लार्ज लेंगे तो आपका जो है वो x भी उतना लार्ज जो है वो आता जाएगा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे फ्रेज है x अप्रोचेज टू a, x अप्रोचेज टू a, हाँ जी, दैट इज x अप्रोचेज टू a। x अप्रोचेज टू a का क्या मतलब है जी, कि आप अगर फ़र्ज़ करें, इसको रियल लाइन पे देखते हैं कि ये अगर a है तो आप a के करीब आप यहाँ आपका x है, ठीक है, उसको आप लेफ़्ट साइड से सॉरी राइट साइड से x के क्लोज लेके आए या लेफ़्ट साइड से, ठीक है, x अप्रोचेज टू a, ठीक है, कि आप उसके x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू a बट x इज़ नॉट इक्वल टू a, ठीक है, x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो a नहीं है, x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू a, जितना भी आप इसको उसके करीब लेके आना चाहें, ठीक है। x माइनस ए, इसका मतलब है कि x माइनस ए जो है वो आप जितना भी डिक्रीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन x माइनस ए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि x और a के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे आप जितना छोटा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है उतना आप x को जो है वो a के क्लोज लेते हैं, लेकिन x माइनस ए जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि x इक्वल a नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। x माइनस ए भी जैसे आप अपने x को a के करीब लेके आएंगे, आपका x माइनस ए जो है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, x माइनस ए जो है दैट विल अप्रोचेज टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देने से पहले, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल जो है वो उसको देखते हैं, उसकी लिमिट देखते हैं फाइंड आउट करनी। एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका है एक्स क्यूब, ठीक है, आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स क्यूब, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और इसकी डोमेन जो है वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। और अब हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेज टू टू, ठीक है जी। यानी कि आपको पता है कि आपकी फंक्शन जो है ये तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, ये है एक्स टू, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी लिमिट क्या आती है जब हम वेरी वेरी क्लोज टू टू आते हैं, ठीक है, जब हमारा एक्स जो है, एक्स को जो हम वैल्यूज़ देते हैं दैट आर वेरी वेरी क्लोज टू टू, ठीक है जी। उसके लिए ये जो आपकी बुक है इसमें यहाँ एक ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से भी वैल्यूज़ जो हैं वो जब टू को दी जा रही हैं, ठीक है, उसके लिए ज़रा इसको देखें। आप जब x को 1 वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपका आ रहा है 1, ठीक है। जब 1.5 देते हैं तो वैल्यू आ रही है 3.375, 1.8 देते हैं तो फिर आपके पास आ रही है 5.832, ठीक है जी। और जब 1.9 दे रहे हैं तो फिर आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 7.8806, 1.99 पे आ रही है 7.8006, ठीक है। और
जो टेट्रा 9 है उस पर आ रही है 7.9988। ठीक है, अब जो राइट साइड से अगर 2 को वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखें अगर 3 वैल्यू देते हैं तो 27 आ रहा है, 2.5 दे रहे हैं तो 1.5625 आ रहा है, 2.2, ठीक है, तो उस पर जो है वो आप 2.5 पे आ रहा है 15.625, ठीक है, और 2.2 पे आ रहा है 10.648, 2.1 पे आ रहा है 9.261, और 2.01 पे 8.1206, और 2.001 पे 8.01, ठीक है जी, और 2.001 पे आ रहा है 8.0012, ठीक है, 1 पॉइंट टेट्रा 9 पे है 7.9988, और 2.001 पे है 8.001, ठीक है जी। ये टेबल आप ज़रा बुक से देख लें, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ कि जब आपका x को आपने वैल्यू दी है x इज़ इक्वल टू 1.999, ठीक है, तो आपका जो एफ ऑफ x आया है दैट इज़ 7.9988, ठीक है, और दूसरी साइड पे जब आपने दी वैल्यू x को x इज़ इक्वल टू 2.001, तो आपका जो एफ ऑफ x है दैट इज़ एफ ऑफ x है 8.0012, 8.0012, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ आप देखें कि जब हमने वैल्यू x को दी है 1 पॉइंट टेट्रा 9, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आया 7.998, ठीक है, और अब ये जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है, और अब x इक्वल 2.001, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आया 8.0012, ठीक है, तो आपने वैल्यू जो दी दैट इज़ 2.001, दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो आपने दोनों सूरतों में देखा कि जब आप अपने 2 को चाहे आप लेफ़्ट साइड से जो है 2 के करीब अपने x को लेके जा रहे हैं या राइट साइड से, ठीक है, तो आपका जो एफ ऑफ x है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 8, ठीक है, इधर भी देखें और इधर भी देखें, ठीक है। जब आप लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं फिर आ रहा है 7.9988, ठीक है, तो ये 8 के बहुत ही करीब नंबर है, ठीक है, और 8.001 जब आप राइट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका एफ ऑफ एक्स ये आता है, ठीक है। तो फिर इस सूरत हाल में जब आपका x अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है, और आपका एफ ऑफ एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 8, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ x इज़ 8, ठीक है। आई होप कि इस एग्ज़ाम्पल से आपको जो है वो जो अभी हम फॉर्मल आगे डेफिनेशन देंगे वो समझने में काफ़ी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक दफ़ा अगर आप चाहें तो दोबारा से इन वैल्यूज़ को जो है वो टेबल से देख लें कि जैसे जैसे आप पहले आपने 2 की लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया है, वैल्यू 1 दी है, ठीक है, 1.5 दी है, 1.8 दी है, 1.9, 1.99, ठीक है, 1.99, 1.9 टेट्रा 9, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो एफ ऑफ एक्स है जैसे जैसे आप 2 के करीब जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 8 के करीब जा रहा है, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ आपने 3 से वैल्यू देनी शुरू की है, ठीक है, फिर आप उसके करीब 2 के जा रहे हैं, 2.5 दिया, 2.2 दिया, 2.1, 2.01, ठीक है जी, 2.001, 2.0001,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि आप उतना ही 8 के करीब जा रहे हैं, जितना आप राइट साइड से 2 के करीब जा रहे हैं तो उतना आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 8 के करीब जा रहा है। अब आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है कि आप सपोज़ करेंगे कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ डिफाइंड इन एन ओपन interval. Let f of x is a function that is defined in an open interval near a, need not at a। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हम रियल लाइन पे देखते हैं कि दिस इज़ ए और टेक दिस ओपन इंटरवल इन द नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में जो है वो आपने ये इंटरवल लिया है। तो अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इट शुड बी डिफाइन इन दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, चाहे ये एक्स इक्वल ए पे डिफाइन ना हो लेकिन ए का ये जो नेबरहुड बन रहा है, ठीक है, इसमें यह डिफाइन हो। ठीक है जी। तो फिर हम कहते हैं कि एज एक्स अप्रोचेस टू ए, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करता है अ स्पेसिफिक नंबर एल। ठीक है, एफ जो है वो एक ऐसा फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, कंटेनिंग ए। ठीक है, बट नॉट नीड टू डिफाइंड एट एक्स इक्वल ए, कि एफ ऑफ एक्स का ए पे डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर जैसे जैसे आप अपने एक्स को ए के करीब लेके जाते हैं और आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर एल को अप्रोच करता है, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ एल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ एल। ठीक है जी, ये हो गई इसकी जो है वो आपके पास फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, जिसको आपने याद करना है। अब कुछ थेरम्स हैं लिमिट के हवाले से कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी लिमिट आती है एल, और लिमिट इसी एक्स को अप्रोच करते हुए जी ऑफ एक्स जो है वो आती है एम। ठीक है जी, एल एम। तो फिर अगर ये दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, ठीक है, तो इसी तरह जो इनकी लिमिट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये जो लिमिट है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल, दैट मीन्स ऑन सम एंड डिफरेंस, यानी कि फंक्शंस को पहले सम करके फिर लिमिट अप्लाई करें या लिमिट अप्लाई करके उनको सम करें, इसी तरह। ठीक है, एल ये आ गया इक्वल एल प्लस माइनस एम। ठीक है, अगर सम करना है तो पहले फंक्शंस को सम करके लिमिट अप्लाई करें, तो उसी तरह दूसरी तरफ दोनों की लिमिट्स का सम आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, पहले डिफरेंस लें बाद में लिमिट अप्लाई करें, तो उसी तरह उनकी दोनों जो लिमिट्स हैं उनका डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह ये जो चीज़ है जनाब, ये प्रोडक्ट के लिए भी है। ठीक है, मैं यहीं पे इसको रेज़ करके आपको बता देती हूँ। इससे अगला जो थ्योरम है आपका, ठीक है, कि दोनों फंक्शन जो हैं उनकी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद जो लिमिट आएगी दैट विल बी दोनों की जो सेपरेट लिमिट है उनकी प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो लिमिट है ये जो आपकी प्रोडक्ट है इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है। ठीक है जी, इस पर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, इसी तरह अगर दोनों जो फंक्शंस हैं इनकी जो है वो इनका कोशेंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास जी ऑफ एक्स जो है वो भी
एक्स अप्रोचेस टू ए पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और जो आपकी लिमिट है जी ऑफ एक्स की ये भी ज़ीरो ना हो, तो ये डिफाइंडेबल है, दैट इज़ इक्वल टू एल ओवर एम के लिमिट जो है वो इसी तरह क्वेश्चन पे भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। इसी तरह अगर कोई स्केलर के है, उससे आप अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करके, इसी तरह अगर किसी स्केलर के से आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू के टाइम्स लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ के इंटू एल। ठीक है जी। इसी तरह पावर के लिए है कि अगर आप फंक्शन की पावर n लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की पावर n, और उसके बाद उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो लिमिट जो है ये पावर के भी अंदर चली जाती है, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करने के बाद पावर ले लें, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, दैट इज़ एल की पावर n। ये चंद थ्योरम थे आपके लिमिट पे, ठीक है। आई होप कि जो है वो आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, और इसको एग्जांपल्स की मदद से करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट